ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक सवेलीन तिजारती बहरी जहाज को निशाना बनाया। इस हमले के नतीजे में जहाज पर शदीद आग लग गई और वो सफर के काबिल नहीं रहा, जबकि अमले का एक रुकन भी लापता हो गया। ईरान की इस कार्रवाई के जवाब में अमरीकी मुसल्लह अफवाज ने अपने सुप्रीम कमांडर की हिदायत पर फौरी और बड़ा एक्शन लिया। अमरीकी फजाइया ने ईरान के कई अहम शहरों और साहिली इलाकों पर बारूद की बरसात कर दी, जिसके बाद चाबहार, बोशहर, किशम, बंदर अब्बास, कोनारक, मैनाब और सीरक के इलाके शदीद धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी महकमा दिफा, सेंटकॉम और वजीरी जंग पेट हेगस्त ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि ईरान ने गलत फैसला किया था और अब इसे सवेलीन जहाज पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक अबनाए हरम्स को हर किस्म की बहरी आमद और रफ्त के लिए बंद किया जा रहा है और किसी भी जहाज को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये कार्गो जहाज ओमान की जानिब से तजवीज करदा जनूबी रास्ते से गुजर रहा था, जिसे ओमान ने बगैर किसी पाबंदी के खोलने की तजवीज दी थी। इस संगीन सूरत हाल के दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफीज खामनाई ने अपने वालिद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद अपने पहले तहरीरी पैगाम में अज़म का इजहार किया है कि शहीद रहबरी आलीस के खून का हिसाब हर सूरत लिया जाएगा और कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के आजादी पसंद लोग बहुत जल्द उनके इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में सनसनीखेज दावीज किया है कि वो तवील अरसे से ईरानियों की हट लिस्ट पर हैं और अगर उन्हें कत्ल किया गया तो ईरान को तारीख की बदतरीन बमबारी का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए 1000 अमरीकी मिसाइल बिल्कुल तैयार हैं। ट्रंप ने ये दावीज भी किया कि ईरान ने खुद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और दोनों मुमालिक के दरमियान जंग बंदी खत्म हो चुकी है। ताहम ईरानी वजारत खारजा ने ट्रंप के इस दावे को सरासर झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया है और वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने किसी भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीरी खारजा अब्बास इराक्ची ने एक आली सतह के वफ्द के साथ ओमान का दौरा भी किया है, जहां इलाकाई सिक्योरिटी और अपनाए हर्म्स के मामलात पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी जराये का दावीज है कि अगले ही हफ्ते स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर मुतवक्के है, जहां व्हाइट हाउस चाहता है कि ईरान अवामी सतह पर तिजारती जहाजों पर हमलों को अपनी गलती तस्लीम करे, जबकि हालिया अमरीकी हमलों में 17 ईरानियों की मौत की तस्दीक भी हो चुकी है। अगर पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो मुल्क में सिक्योरिटी और मईशत के महाज पर अहम पेशरफ्त जारी है। बलोचिस्तान के दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ी इलाकों में छुपे दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शबान पूरी ताकत से जारी है। हालिया जमीन और फजाई कार्रवाइयों में फितना और खवारिज के मजीद अकेश शरपसंद मारे गए हैं, जिसके बाद जुलाई के आगाज से अब तक हलाक होने वाले दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 102 हो चुकी है। उनके कब्जे से भारी मिकदार में जदीद असलहा, दस्ती बम और कलादम तंजीम के झंडे बरामद किए गए हैं, जिस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फोर्सेस को जबरदस्त खराजी तहसीन पेश किया है। उसके साथ ही सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आली सिंध और कवर कमांडर कराची की सदारत में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस को मजीद तेज करने का फैसला किया गया।